सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे आप सब लोग, आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ में मस्त भी होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं शाम के 5 बजे शुरू कर रही हूँ। तो आज मेरी हो रही है जाने की तैयारी खेत में। तो चलिए चलते हैं, आज का व्यू दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। शाम के व्यू की बात करूँ तो कुछ इस तरीके का हो रखा है। दिन भर तेज़ धूप थी और शाम के टाइम ठंडी ठंडी हवाएँ चलने लगी है। सुबह शाम ठंडे का मौसम हो गया है और स्वेटर पहनने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब तो वैसे भी अक्टूबर का महीना है और दिवाली आने वाली है। और हमारे यहाँ तैयारी चल रही है, मतलब लहसुन लगाने की आधे लोगों ने लगा दिया है। और ये देखिए खेत बा रहे हैं सभी लोग, कोई बा रहे हैं, कोई लहसुन लगा रहे हैं। मतलब तैयारी चल रही है ज़ोरों शोरों से लहसुन लगाने की। इस टाइम लहसुन का सीज़न लगता है हमारे यहाँ। तो ये देखिए ट्रैक्टर की आवाज़ भी आ रही होगी आप सभी को। ये देखिए जूम करके दिखाती हूँ, सभी ने अपने अपने खेत बा दिए हैं। और यहाँ देखिए घरों में गेंदे के पीले पीले फूल खिल चुके हैं, एकदम मस्त सुंदर लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लहसुन लगा रहे हैं, ये भी हमारे पड़ोसी और ये हमारे चाचा जी का खेत है, इन्होंने ठेके पे दिया हुआ है। और ये है हमारे मतलब गांव के, ये जिनको दिया हुआ है, लहसुन लगा रहे हैं। इस टाइप सारा खेत है ये बादिया। शाम का टाइम हो गया है, धूप जाने वाली है। देखो धूप एकदम लास्ट उस पर आ गई है। ये है हमारे यहाँ रखा है, कान्हा है इसका नाम, और क्यूट बेबी। हेलो बोल दो जल्दी से, जल्दी बोलो मेरे फ्रेंड्स को हेलो। राधे राधे बोल दो, अच्छा जल्दी बोलो राधे राधे। यहाँ पे बोलो पहले राधे राधे, हाथ जोड़ के राधे राधे। ये क्या है पीछे? क्या है देखो, बैंगन लग रहे हैं उसमें। नहीं ओ देखो हमारे यहाँ रखा है क्यूट बेबी। ये है जो कि बकरी का बच्चा है। ये दूसरे दिन ये है इसका दूसरा दिन, आज दूसरे दिन का हो गया है। ये कल हुआ था। ये कितना क्यूट है, देखो देखो, ये देखो अब ये चुप हुआ है। चल रही हूँ अपने खेत में रस्सी और दाती लेकर, लाची। और पता है मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, जुकाम खांसी हो गया और मुझे एकदम सर्दी लग गई है, आती आती ठंड लग गई है मुझे। तो आप लोग तो ज़रूर बचना, अपना ध्यान रखना, मैं तो रख नहीं पाई। और यहाँ पर खेत है हमारे, खेत हमारे हैं। ये देखिए मेरे हस्बैंड जी नीचे हैं खेत में, घास काटने आ रखे हैं। यहाँ वाला खेत तो साफ़ कर दिया हमने, ऊपर ऊपर देखो लकड़ियाँ भी यहीं पर ही है। तो हमारे यहाँ मतलब इतनी दिक्कत नहीं होती, लकड़ी लुकड़ी वगैरह घास घूस सब अपने खेतों से निकल जाता है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस जुकाम बुखार से आने का मन तो नहीं हो रहा था खेत में, पर मैंने सोचा चलो जुकाम में बोलते हैं कि ज़्यादा लेटना नहीं चाहिए। देखिए घास काट दिया है मेरे हस्बैंड जी, सब साफ़ सफाई में यहाँ पर लगे हुए थे। और अब मैं भी करूँगी। वो देखिए आपको हेलो बोल रहे, सभी को हेलो बोल रहे मेरे हस्बैंड जी। और ये देखिए व्यू एकदम मस्त लग रहा है ना हमारे यहाँ का, बहुत सुंदर व्यू है हमारे यहाँ का देखिए। पर इस बार बरसात ने ना बहुत बुरा हाल कर दिया किसानों का, ना ही फसलें ढंग से रखी, ना फल ना फ्रूट, बस सब्जियाँ सब खराब हो गई हैं इस बार। तो अब लहसुन लगाने की तैयारी हमारी भी चल रही है। देखिए खेतों में साफ़ सफाई का काम चल रहा है इस टाइम। मतलब कई लोगों ने तो कर दिया है, जैसे जैसे टाइम लगा है सभी को, वैसे वैसे लोगों ने लहसुन भी लगा दिया अपने। पर हमारे पास टाइम नहीं था, तो इसकी वजह से बस थोड़ा सा लेट हो चुके हैं शायद हम। पर तभी करना तो पड़ेगा, लेट हो चाहे जल्दी हो। लग जाती हूँ अपने हस्बैंड जी के साथ थोड़ा थोड़ा काम कराने में, देखती हूँ, क्योंकि तबीयत वैसे ठीक नहीं है। पर तभी चलो कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, साथ साथ में हो ही जाता है। मुझे मेरे हस्बैंड जी ने कहा कि घास मतलब ओबरे में, गौशाला में मतलब ढोना है, तो वो भी तो उसमें टाइम लगता है। तो खेत में वो अभी काट ही रहे हैं घास, इतना टाइम भी नहीं है, रात हो जाएगी। वैसे भी आजकल बहुत जल्दी रात हो जाती है, टाइम भी नहीं है, लेट आई में। तो मैं फटाफट से घास बांध लेती हूँ अपना और ओबरे में लेके चलती हूँ। और तब तक मेरे हस्बैंड जी थोड़ी थोड़ी कटिंग कर लेंगे, कर लेती हूँ फटाफट से रस्सी बिछा के। मैंने घास का भारा भी लगा लिया और चलती हूँ मैं खेत से अब अपने गौशाला के। तो देखिए अब मैंने उठा लिया अपने सिर पे भारा घास का और जा रही हूँ ओबरे की तरफ गौशाला में, क्योंकि वहीं हमारे खेत के साथ में गौशाला हमने बनाई हुई, तो वहाँ छोड़ना पड़ेगा अभी 2-3 चक्कर। तो फटाफट से चलती हूँ मैं। ये देखो जी रास्ते बड़े ख़राब है, जाना बड़ा मुश्किल है।
बड़े ऊंचे नीचे रास्ते हैं यहाँ पे पहाड़ों में, आपको पता ही है। कई बार तो फिसल भी जाते हैं। और इसके साथ साथ वीडियो बनाना और ज़्यादा मुश्किल, पर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोई बात है। बस अभी तो ये देखो सारे में घास ही घास है, सफाई कर रहे हैं। चलो जी चलते हैं फटाफट। पहुंच चुकी है अपने गौशाला में, घास का भारा भी रख दिया। और बहुत ज़्यादा जुकाम की वजह से ना हालत ख़राब हो गई, सांस फूलती है चढ़ाई में, आपको पता ही है। और जुकाम में तो कुछ ज़्यादा ही। और यहाँ आए हमारे ये डंगर बाहर बांधे हुए थे हमने, क्योंकि हम दिन भर बाहर बांधते हैं इन्हें, सुबह ही बांध देते हैं, दिन भर बाहर रहते हैं और शाम को फिर अंदर बस। तो अब इनको भी अंदर बांधने का टाइम आ गया। मच्छर परेशान कर रहे हैं मेरी सोनू को, है ना मेरी सोनू, इसका नाम सोनू है। अब ये भी बोल रहे हैं हमें अंदर बांध दो, ठीक है बांध रहे, है ना। अमरूद देख रही थी, इस बार अमरूद भी ख़राब हो गए, सारे झड़ गए आधे पेड़ों के। तो मन इतना कर रहा था अमरूद खाने का, क्योंकि आपको पता है ना जुकाम से हालत ख़राब हो रखी है, दांत मतलब अजीब से जाते हैं। तो अमरूद ढूंढ रही थी मैं, मिला ही नहीं। अब देखती हूँ उधर के पेड़ों में होंगे थोड़े बहुत, जो घर के पास है ना। बस ज़्यादा अमरूद नहीं है इस बार, सारे ख़राब हो गए, दाग ही लग गए, दाग हो गए अमरूदों में। बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश हुई। और कीड़े देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि जंगल का किनारा है ना, एकदम से कीड़े मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लग गई है यहाँ पे। तो फटाफट से हम इन डंगरों को भी अंदर बांध देंगे और घास वगैरह डाल के ओबरा भी लगा देंगे। गौशाला को ओबरा ही बोलते हैं हमारे यहाँ। मैं अमरूद ढूंढने निकल पड़ी हूँ, थोड़ा सा मतलब इधर की तरफ आई हूँ। अभी दोबारा जाना है मुझको घास लेने। ये देखिए यहाँ पर भी है 2-4 पेड़ ना, पर अमरूद देखो सारे ख़राब हो गए, पूरे काले काले दाग लगे हुए अमरूदों में। नहीं तो हमारे अमरूद इतने सारे इतने अच्छे होते थे ना, लदबद बिल्कुल पेड़ों में। ये है देखो, बहुत कम अमरूद है इस बार, तो है ही नहीं। मन इतना कर रहा है ना अमरूद खाने का। बढ़िया बढ़िया से अमरूद मिलेंगे तभी तोड़ूंगी मैं। एक अमरूद ये मिला है, और ये अमरूद बहुत ज़्यादा टेस्टी है हमारे यहाँ ना। एक ये पेड़ और एक ये बगल वाला, पर इतने नहीं आए अमरूद इसमें। और देखिए हल्के हल्के गागरे से, मतलब हल्के हल्के पक्के से होते हैं। और अमरूद देखो इतना ख़राब हो गया, देखो पूरे काले काले दाग हो गए। जूम करके दिखाती हूँ आपको, कुछ इस तरीके से हो रखे हैं सारे पेड़ों के अमरूद। और है भी नहीं इस बार ज़्यादा, तो तोड़ लेती हूँ फटाफट से। 2-4 अमरूद दिख रहे हैं मुझे, ज़्यादा तो है। के बाद मैं लेके आ गई हूँ अमरूद और खा के देखती हूँ कैसा है। अच्छा अमरूद तो टेस्टी भी है, पर मुझे जुकाम होने के कारण ना इतना अच्छा नहीं लग पा रहा है। नमक मिर्चा लगाती तब ज़्यादा टेस्टी लगता, पर वैसे अच्छा है अमरूद। बताइए आपको कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए सबसे पहले नंबर 1 दवाई पेट के लिए। मैंने सुना है शुगर वालों के लिए भी जितना अमरूद खाओ उतना अच्छा होता है। फ्रेंड भी अमरूद मांग रहे हैं तो मैं उनको देती हूँ, ठीक है। कैच करते हैं या नहीं? ओह कर लिया। क्या है? मीठा है? बारिश के बाद खैर इतने मीठे तो नहीं हो रहे, पर तभी भी है। खा चुके हैं हम लोग, और मेरी बेटी भी आई है घास लेने के लिए, और दूसरा भारा भी मैं लगा रही हूँ। देखिए वहाँ पर, क्योंकि एक बार तो मैं छोड़ के आ चुकी हूँ, और मेरी बेटी वहाँ पे देखो, और ये भी लगा रही है घास का भारा अपना। हम दोनों जाएंगे अब अपने गौशाला में, मतलब ओबरे में, और डंगरों को बांध देंगे अंदर और घास घूस डाल के चलते हैं। फटाफट से बांध लेते हैं घास अपना। ये देखिए धूप भी जाने वाली है, क्योंकि आजकल अंधेरा बहुत ही जल्दी हो जाता है। धूप चली ही गई है, जाने वाली क्या है, धूप चली गई है बस बिल्कुल थोड़ी देर में। हम लोग घास भी लेके आ चुके हैं अपने गौशाला में, और डंगर को अंदर भी बांधने लग गए। अभी ये बछड़े को लास्ट में बांधेंगे। देखिए सारी गाय हमने अंदर कर दी है, और अब एक आइए इसको खोलूँगी। घास वगैरह भी डाल दिया हमने, और ओबरा बंद कर दिया हमने। और मेरी बेटी बछड़े को लेके, वो देखिए बछड़े को लेके जा रही है मेरी बेटी। एक छोटा सा ओबरा वहाँ पर भी है जहाँ पर बकरी बांधते हैं हम लोग, एक बछड़ा और एक छोटी सी बछड़ी है वहाँ पर। इसके लिए मैं थोड़ा सा घास लेके जाऊँगी। अब अपने हस्बैंड जी के पास में जाऊँगी अभी, वो शायद थोड़ी देर काम करेंगे अभी खेत में, क्योंकि मुझे घर का काम भी करना होता है, खाना वगैरह भी देखना है, बेटी भी है। लेकिन चलो। और ये देखिए यहाँ पर हमने लोबिया लगाया था, सब बकरियों ने खा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। ये देखो, घर से निकलने की फुर्सत नहीं मिल पाती, और बकरियाँ जब एक बार मुंह लग जाता है ना उनका, तो कुछ छोड़ते नहीं है। देखो कितना अच्छा होता था ये, टेस्टी इतनी सब्जी होती है ना इसकी। ये देखिए, जिसको बोड़ी और बीन्स भी बोलते हैं,
बहुत टेस्टी बनती है इसकी सब्ज़ी। पर अब इस बार तो मुझे लग रहा है ही नहीं हमारे यहाँ, बहुत कम ढूंढ ढांड के थोड़ी बहुत मिलेगी, नहीं तो है ही नहीं। देखिए, जो कि बकरी की नज़रों में ना पड़ा हो तो मिल जाएगा, नहीं तो बकरियां तो बहुत ज़्यादा मतलब खुश होकर खाती हैं, एक बूंद भी नहीं छोड़ती। सब साफ़ कर दिया, बेल बूल भी सब खा गए, इसके पत्ते भी है ही नहीं। ये देखिए लगाए हुए थे थोड़े थोड़े झांबे, ये भी सारे ख़त्म, इधर से उधर कर दिए सारे, पूरी बेल ही खा गए। मैं 2-4 मिली है बस चखने के लिए, थोड़ा सा सीजन की सब्जी है। जैसे सड़क है हमारे घर के पास, बस जा रही है, आज काफ़ी लेट हो गई, बस ख़राब हो गई थी शायद। ये देखिए जूम करके दिखाया आपको मैंने, इधर से रेणुका रोड है हमारे यहाँ से, इधर रेणुका रोड जाता है। ये कीड़े भी चिल्लाने लग गए और रात होने लगी है, धूप चली गई और फटाफट से बस अब जाती हूँ मैं। और ये देखिए क्या रखा है हमने, ये है मक्की के टांडे, जो कि बिल्कुल वेस्ट नहीं जाते हैं। हम लोग जब सर्दी होती है या घास नहीं काट सकते ना, तो अपने डंगरों को डालते हैं और खा लेते हैं, और आराम से खुश होकर गर्म होता है ये, तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाता हमारे यहाँ। सारा साफ़ सफाई करके सब डंगरों के काम आ जाते हैं। सारे पत्ते पुत्ते भी सब इकट्ठे करके सब ओबरे में बिछा देते हैं हम लोग, क्योंकि सर्दियों के टाइम तो कोई भी घास बिछाओ गर्म होता है ओबरे के अंदर। तो चलती हूँ फटाफट से। अब ये देखिए घास का भारा लेके, बकरी भी लेके आ गया मेरा बेटा, चलो इसको अंदर बांधो। और मैं घास का भारा यहाँ पर भी लेके आई, एक बछड़ी है और एक वो बछड़ा है अंदर, उसको डालेंगे हम लोग। और बकरियाँ हैं हमारे ओबरे में, ये देखिए अंधेरे में इतना नहीं दिखेगा। और ये देखो बच्चा छोटा सा क्यूटी बेबी, मैंने दिखाया था ना अभी, ये देखो दूध पिलाने लेके आई थी मेरी बेटी, पी लिया दूध, दूध पी लिया इसने। ये देखो कितना क्यूट है। और बस अब छत पे थोड़ी सी मक्की भी है सुखाई भी, वो भी ढकनी पड़ेगी। तो देखिए मैं साग तोड़ने लगी हूँ और एकदम नरम नरम पत्ते हो रखे, एकदम मस्त, एकदम कोमल कोमल पत्ते। तो यहाँ पर भी मैंने थोड़े से उधर से तोड़े, अब यहाँ पर है देखो, यहाँ से भी तोड़ लेती हूँ। मैंने सोचा आज हम यही बना लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ना, एकदम नरम नरम कोमल कोमल पत्ते हैं। तो साग खाने का मन कर रहा है, क्योंकि इसके बाद तो अब मिलेगा नहीं, सर्दियों में होता ही नहीं है, सब पत्ते ख़त्म हो जाएंगे पाले की वजह से। थोड़े दिन है बस अभी। हो गया बंद कर दे। तो देखिए चूल्हे पे आ गए हम लोग, आग भी जल गई है और एकदम मस्त मज़े से आग सेक के, और यहाँ पर खाना भी बनाते हैं हम लोग। और बस अभी हम साग बना रहे हैं, धो के ले आई हूँ, अब तैयारी कर रही हूँ साग बनाने की। और मज़े से यहाँ पर बैठ के चूल्हे के सेक में खाना खाएंगे। किस किस को पसंद है आप ज़रूर कमेंट करना मुझको, चूल्हे का खाना किस किस को पसंद है। तो मसाला भी तैयार हो गया है और साग भी, रेसिपी तो आपको मैंने पहले दिखाई थी, तो हमने बना दिया टेस्टी टेस्टी साग। तो बन गया आज के डिनर में साग और चावल और थोड़ी सी दिन की सब्ज़ी आलू की, और गर्मा गर्म चूल्हे की रोटी, एकदम टेस्टी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करें। तब तक के लिए बाय।